भूखे बच्चे ने सिर्फ एक कचौड़ी मांगी थी। कचौड़ी वाले ने जो किया, इंसानियत हिल गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समाज की कड़वी सच्चाई है और हम सबके लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है लखनऊ की, जहां विवेक नाम का एक साधारण इंसान रोज चौराहे पर कचौड़ी की छोटी सी रेहड़ी लगाता था। एक शाम जब आसमान में काले बादल छा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, विवेक अपनी रेहड़ी का सामान समेटने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि आज दुकान जल्दी बढ़ा दी जाए ताकि बारिश तेज होने से पहले घर पहुंचा जा सके। तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते एक छोटे से मासूम बच्चे पर पड़ी। लगभग 7 साल का वो बच्चा बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने मैले कपड़े थे, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी और चेहरे पर धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत साफ झलक रही थी। बच्चा धीरे धीरे चलते हुए विवेक की रेहड़ी के पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? विवेक ने उसकी ओर देखा, पल भर को चुप रहा, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी कचौड़ी लगा देता हूं। उसने तुरंत अपनी कढ़ाई से गर्मा गर्म कचौड़ी निकाली, उसमें सब्जी और चटनी डालकर बच्चे के सामने रख दी। लेकिन तभी वो बच्चा झिझकते हुए बोला, आप मुझे खिला तो दोगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं आप बाद में पैसे मांगने लगो तो? ये सुनकर विवेक का दिल भर आया। उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। वैसे भी मैं दुकान समेट ही रहा हूं, ये कचौड़ियां अब मेरे किसी काम की नहीं है, तुम निश्चिंत होकर खा लो। इतना कहकर उसने प्लेट बच्चे की ओर बढ़ा दी। बच्चे ने प्लेट ली, लेकिन उसी समय अपने हाथ का एक पुराना सा लिफाफा रेहड़ी पर रख दिया। फिर वही बगल में बैठकर बड़े चाव से कचौड़ी खाने लगा, मानो कई दिनों से उसे पेट भर खाना न मिला हो। विवेक ने उस मासूम को ध्यान से देखा। उसकी भूख, उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक देखकर विवेक के मन में ढेरों सवाल उठे। और तभी उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी जो बच्चा रेहड़ी पर रखकर खाना खाने में व्यस्त हो गया था। कुछ देर तक उसने सोचा कि शायद इसमें पैसे होंगे या कोई और सामान, लेकिन जब जिज्ञासा बढ़ी तो उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, आधुनिक कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए। उसकी गोद में वही छोटा बच्चा बैठा था जो इस समय विवेक की कचौड़ी खा रहा था। तस्वीर देखकर विवेक कुछ देर के लिए चौंक गया। ये औरत तो किसी अमीर घर की लग रही थी, लेकिन उसका बच्चा आज इतनी दयनीय हालत में, फटे पुराने कपड़ों में उसके सामने बैठा है। उसने बच्चे से पूछा, बेटा, ये फोटो किसकी है? बच्चे ने कचौड़ी खाते खाते आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और धीरे से बोला, ये मेरी माँ की है, वो मुझसे बहुत दिनों से दूर हो गई है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। नाना जी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। जब भी उनकी याद आती है तो मैं ये फोटो लेकर निकल पड़ता हूं, शायद कहीं ना कहीं मुझे वो मिल जाए। बच्चे की बात सुनकर विवेक का दिल द्रवित हो उठा। उसने फोटो को ध्यान से देखा और फिर सावधानी से वापस लिफाफे में रखकर रेहड़ी पर रख दिया। बच्चा इतने चाव से कचौड़ी खा रहा था मानो सुबह से कुछ भी न खाया हो। कुछ ही मिनटों में प्लेट खाली हो गई। उसने धीरे से प्लेट को साइड में रखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। विवेक उसे जाते हुए देखता रह गया। बच्चा बारिश की बूंदों में भीगता हुआ धीरे धीरे गली के मोड़ पर गुम हो गया। विवेक बस यूं ही उसकी तरफ देखता रहा, कुछ कह भी नहीं पाया। तभी उसकी नजर रेहड़ी पर पड़ी। वो लिफाफा तो अब भी वही रखा था जिसे बच्चा भूल गया था। वो एक पल को परेशान हो गया, ये बच्चा तो लिफाफा भूल गया, अब क्या करूं? दुकान भी छोड़कर नहीं जा सकता। आसमान से बारिश और तेज होने लगी थी। विवेक ने अपनी दुकान समेटी और फिर लिफाफा अपने थैले में रख लिया। उसके मन में बार बार बच्चे की मासूमियत घूम रही थी। मेरी माँ चली गई है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। उस रात विवेक चैन से सो नहीं पाया। घर पहुंचकर उसने थैला अपनी छोटी बहन को पकड़ा दिया। बहन ने जैसे ही थैले से सामान निकाला, उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी। उसने तुरंत लिफाफा खोला और तस्वीर निकालकर पूछा, भैया, ये फोटो किसकी है और ये बच्चा कौन है? विवेक ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये एक मासूम बच्चे का है
जो आज मेरी रेहड़ी पर आया था। उसने भूख से तड़पकर मुझसे खाने को मांगा। मैंने उसे कचौड़ी खिलाई, लेकिन जाते जाते वो ये लिफाफा यही भूल गया। इसमें उसकी माँ की तस्वीर है। वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। ये सुनकर उसकी बहन की आंखें भर आई। वो बोली, भैया, इस औरत को देखो, कितनी सुंदर और अमीर लग रही है, लेकिन उसका बच्चा इस हालत में क्यों है? इतनी देर में विवेक की माँ भी वहां आ गई। उन्होंने भी फोटो को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। फिर अचानक बोली, बेटा, मुझे ये चेहरा कहीं देखा सा लग रहा है, जैसे मैं इसे जानती हूं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। विवेक हैरान रह गया। अम्मा, अगर आपने सच में इसे देखा है तो याद करने की कोशिश करो। हो सकता है हम उस बच्चे की मदद कर पाए। माँ ने माथे पर हाथ रखकर बहुत सोचा, लेकिन उस पल उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। उन्होंने तस्वीर वापस लिफाफे में रख दी और गहरी सांस लेकर बोली, कल मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। शायद बार बार देखने से मुझे याद आ जाए कि ये औरत कहाँ मिली थी। उस रात तीनों, विवेक, उसकी माँ और बहन बिस्तर पर लेटे तो रहे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं आई। विवेक के सामने बार बार उस बच्चे का मासूम चेहरा घूम रहा था, जो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी के अंदर झांक रही थी। विवेक की माँ रोज की तरह तैयार होकर दूसरों के घर काम करने जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने थैले से वो लिफाफा उठाया और कहा, बेटा, आज मैं इस फोटो को अपने साथ ले जा रही हूँ। कल रात से मेरा मन कह रहा है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है। हो सकता है दिन में काम के बीच अचानक मुझे याद आ जाए। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अम्मा, अगर सच में आपने इसे देखा है तो उस मासूम बच्चे को उम्मीद मिल जाएगी। बहन स्कूल के लिए निकल गई और विवेक अपने काम के लिए आटा गूंदने बैठ गया। रेहड़ी के लिए उससे तैयारी करनी थी। आलू उबालने थे, मसाले तैयार करने थे और कचौड़ी बेलनी थी, लेकिन मन उसका बार बार उसी बच्चे और उसकी माँ की तस्वीर में अटका था। उधर उसकी माँ जिस घर में काम करती थी वहां पहुंच गई। सुबह सुबह बर्तन मांजते समय भी उनका मन बार बार उस तस्वीर की ओर चला जाता। उन्होंने कई बार काम छोड़कर लिफाफा निकाला और फोटो को गौर से देखा। फिर खुद से बुदबुदाई, कहा, देखा है मैंने इसे, बहुत करीब से, यहां तक कि इसे छूकर भी देखा है। वो अपने काम में लगी ही थी कि अचानक रसोई में रखी एक प्लेट उनके हाथ से गिरकर जमीन पर टूट गई। उस आवाज के साथ ही उनकी आंखों के सामने एक पुरानी याद बिजली की तरह चमक उठी। 6 महीने पहले जब वो दूसरे मोहल्ले के एक अमीर घर में काम करती थी। वहां एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, बेहद संभ्रांत और अमीर। वहीं पर एक औरत भी रहती थी, चुपचाप, गुमसुम सी, वही औरत जो इस तस्वीर में थी। माँ का दिल धड़क उठा। हाँ, यही है, मैंने इसे उसी घर में देखा था। ये वही औरत है। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, वो तुरंत उसी पुराने पते की ओर निकल पड़ी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मन में एक उम्मीद भी थी कि शायद यही सुराग उस मासूम बच्चे को उसकी माँ से मिला दे। कुछ ही देर बाद वो उस बड़े से मकान के बाहर खड़ी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग मालकिन दरवाजे पर आई और चौंक कर बोली, अरे तुमने तो हमारा काम छोड़े महीनों हो गए, अब यहाँ क्यों आए हो? विवेक की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालकिन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपके घर में जो औरत रहती है, जो ज्यादातर चुपचाप रहती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? मालकिन ने शक भरी नजर से पूछा, क्यों, उससे तुम्हें क्या काम है? विवेक की माँ ने धीरे से लिफाफा खोला और फोटो उनके सामने कर दी। ये देखिए, ये वही औरत है ना, ये उसका बच्चा है, बेचारा 7 साल का मासूम, अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते भिखारियों जैसी हालत में घूम रहा है। फोटो देखते ही मालकिन की आंखें चौड़ी हो गई। वो गंभीर स्वर में बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये वही औरत है, आओ मेरे साथ चलो। वे अंदर गई और थोड़ी देर बाद उस औरत को बाहर ले आई। विवेक की माँ ने फोटो उसके चेहरे से मिलाई। एक पल में ही उन्होंने पहचान लिया, हाँ, यही है वही औरत। लेकिन वो औरत बेहद गुमसुम थी। उसकी आंखों में खोया हुआपन साफ दिख रहा था, जैसे वो इस दुनिया से कटी हुई हो, जैसे उसके मन ने जीवन से लड़ने की ताकत खो दी हो। उधर उसी दिन विवेक अपनी रेहड़ी पर बच्चों की तरह उस मासूम की राह देखता रहा। सुबह से शाम तक उसने बार बार चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आया। शाम ढलते ढलते एक बड़ी कार उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग आदमी उतरे।
साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर गंभीरता। विवेक ने सोचा शायद ये कोई ग्राहक है, क्या बनाऊं आपके लिए साहब? लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि कल तुमने मेरे नाती को खाना खिलाया था। उसने बताया था कि उसने अपनी मां का फोटो तुम्हारे पास भूल गया है। मैं वही लेने आया हूं, और हां, उसके पैसे भी देने आया हूं। विवेक का चेहरा हैरानी से भर गया। अंकल जी, सच में वो बच्चा आपका नाती था? उसकी हालत देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बुजुर्ग आदमी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, वही मेरा नाती है। दरअसल उसकी मां मेरी बेटी थी, हमारी इकलौती संतान। ये सुनकर विवेक की उत्सुकता और बढ़ गई। बुजुर्ग ने वही खड़े खड़े पूरी दास्तान सुना डाली। मेरी बेटी का नाम आशा है, वो कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत खुशमिजाज और हंसमुख थी। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया। जब हमें इस बारे में पता चला तो हमने मना किया, डांटा, समझाया, मगर उसने हमारी एक न सुनी। एक रात वो उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। हमें लगा कि उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसलिए हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। विवेक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। कुछ साल बाद हमें खबर मिली कि उस लड़के की मौत हो गई। आशा उस सदमे को सह नहीं पाई। हमने मजबूरी में उसे और उसके छोटे बेटे यानी मेरे नाती को अपने घर ले आया। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन पति की मौत के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। हम डॉक्टर के पास ले गए, दवाइयां भी दिलवाई, मगर एक दिन अचानक उसने दरवाजा खोला और कहीं चली गई। हम बहुत ढूंढते रहे, पर वो कभी वापस नहीं लौटी। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आवाज भर्रा गई। उसका बेटा, मेरा नाती, अपनी मां से बहुत प्यार करता है। जब से उसने समझना शुरू किया है, तभी से वो फोटो लेकर यहाँ वहां मां को ढूंढने निकल जाता है, पर बेचारे को उसकी मां कहीं नहीं मिलती। कल वो तुम्हारी रेहड़ी पर आ गया था। ये सुनकर विवेक के मन में उस मासूम की तस्वीर और गहरी उतर गई। उसने धीरे से कहा, अंकल जी, फोटो मेरे पास नहीं है। दरअसल वो फोटो मैंने अपनी मां को दे दिया था। उन्होंने कहा था कि शायद उन्होंने उस औरत को कहीं देखा है, इसलिए मैंने उन्हें दिया ताकि वो याद करने की कोशिश कर सके। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। क्या सच में तुम्हारी मां ने उसे देखा है? हाँ अंकल जी, विवेक ने सिर हिलाया। कल रात वो कह रही थी कि चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ पा रहा था कि कहाँ देखा है। बुजुर्ग तुरंत बोले, बेटा, अगर तुम्हारी मां ने सच में उसे देखा है तो शायद अब मेरी बेटी मुझे मिल जाए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद होगी। विवेक ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरी मां लौटेंगी मैं उनसे सब पूछूंगा और आपको खबर दूंगा। आप अपना कोई पता या नंबर छोड़ दीजिए। बुजुर्ग ने जेब से एक कार्ड निकाला और विवेक को थमा दिया। इसमें मेरा नंबर और पता है। अगर तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। चाहे फोन तुम खुद न कर पाओ, पड़ोसी से करवा देना। इतना कहकर वो कार में बैठे और चले गए। लेकिन विवेक के दिल में अब एक नई बेचैनी बैठ गई थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सच में मेरी मां ने उसी औरत को देखा है? अगर हाँ, तो कहां? शाम ढलते ही विवेक घर पहुंचा। वहां उसकी मां पहले से ही इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे सब याद आ गया। मैंने सच में उस औरत को देखा था। वो पास के बड़े घर में रहती है जहां मैं काम किया करती थी। वहां बुजुर्ग दंपति उसे अपने घर में रखे हुए थे। बहुत चुपचाप, गुमसुम सी रहती थी। विवेक की आंखें चमक उठीं। अम्मा, तो फिर वही है, वही उस बच्चे की मां है। और आज उसके पिता यानी बच्चे के नाना मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे सब बताया। कहा कि अगर उनकी बेटी मिल जाए तो तुरंत खबर देना। मां ने राहत की सांस ली। तो चलो पड़ोस वाले घर से फोन कर लेते हैं, उन्हें खबर दे देते हैं। कल ही वो आकर अपनी बेटी को ले जाएंगे। तीनों, मां, बेटा और बहन, पड़ोसी के घर पहुंचे। वहां से उन्होंने अमीर व्यक्ति को फोन कराया और पूरा पता दे दिया। कुछ ही देर बाद रात के अंधेरे में झोपड़ी के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। झोपड़ी के सामने खड़ी बड़ी सी कार देखकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी इस गरीब बस्ती में क्यों आई है। दरवाजा खुला और बाहर वही बुजुर्ग आदमी उतरे। उनके साथ उनका नन्हा नाती भी था, आज अच्छे कपड़ों में, चेहरे पर चमक लिए। बुजुर्ग ने विवेक को देखते ही कहा, बेटा,
कहाँ है मेरी बेटी? मुझे उससे मिला दो। कई सालों से उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहा हूं। विवेक ने अपनी माँ और बहन के साथ उन्हें पास के उसी बड़े घर तक पहुंचाया जहां वो औरत रहती थी। जैसे ही दरवाजा खुला और वो औरत सामने आई, अचानक ही बच्चे ने जोर से पुकारा, माँ। बच्चा दौड़कर उसकी ओर लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। बुजुर्ग पिता भी अपनी बेटी को देखकर रो पड़े, लेकिन आशा, वो औरत, एकदम गुमसुम खड़ी रही। उसकी आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, जैसे वो भूल चुकी हो कि ये उसका बेटा है और ये उसका पिता। बुजुर्ग आदमी ने विवेक की ओर देखा और डबडबाई आंखों से बोले, बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हमें हमारी बेटी और उसके बेटे की झलक मिल सकी। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और इसका इलाज अच्छे से कराएंगे। विवेक ने सिर झुकाकर कहा, अंकल जी, मुझे खुशी है कि मैं इस मासूम बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने में मदद कर पाया। इसके बाद अमीर परिवार ने आशा और बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने वादा किया कि वे अगली सुबह विवेक से मिलने फिर आएंगे। अगले दिन सुबह वही कार फिर विवेक की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। इस बार उसमें बुजुर्ग दंपत्ति भी थे और उनकी बेटी आशा भी, जो अब पहले से थोड़ी बेहतर हालत में दिख रही थी। घर के अंदर बैठते ही बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा विवेक, तुमने हमारी बेटी से हमें मिलाया है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूल सकते। अब हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। विवेक हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया इंसानियत समझकर किया। लेकिन बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इंसानियत की ही कद्र करनी चाहिए। हमें अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए और हमें लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो हमारे घर आकर काम करो। जितना तुम आज कमाते हो, तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तुम्हारी बहन की शादी भी हम अच्छे से कराएंगे। ये सुनकर विवेक चौंक गया। उसकी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये भगवान का दिया हुआ अवसर है, स्वीकार कर लो। कुछ ही दिनों में विवेक उस अमीर घर में काम करने लगा। वो न सिर्फ आशा की देखभाल करता, बल्कि उस बच्चे के लिए भी पिता जैसा सहारा बन गया। धीरे धीरे डॉक्टर की देखरेख और विवेक की सच्ची सेवा से आशा की तबीयत ठीक होने लगी। 5 महीने के भीतर ही उसने अपने बेटे को पहचान लिया, अपने पिता को पहचान लिया और मुस्कुराने लगी। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो बुजुर्ग दंपति ने मन ही मन एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बेटा विवेक, हमारी बेटी अब ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी जिंदगी में एक सहारा चाहिए और वो सहारा तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो हमारी बेटी से विवाह कर लो। हम तुम्हें अपना बेटा मान चुके हैं। विवेक ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन जब आशा को यह बात बताई गई तो उसने भी सिर झुका लिया, क्योंकि वो देख चुकी थी कि विवेक ने किस तरह उसकी सेवा की थी। कुछ ही समय बाद पूरे धूमधाम से विवेक और आशा की शादी हुई। गरीब बस्ती का वो साधारण कचौड़ी बेचने वाला लड़का अब एक बड़े घर का दामाद बन चुका था। उसकी माँ और बहन भी उसी घर में रहने लगी। बहन की शादी बड़े सम्मान से हुई। अब विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले की तरह आज भी मुस्कुराकर लोगों से मिलता, लेकिन अब उसकी मुस्कान में संघर्ष की थकान नहीं, बल्कि सुकून की चमक थी। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भलाई करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल देती है और कई बार वही मदद हमारी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मासूम बच्चा आ जाए जो भूख से तड़प रहा हो, तो क्या आप उसे बिना कुछ सोचे खिलाएंगे या फिर पैसों की वजह से मना कर देंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इंसानियत की ये सीख हर किसी तक पहुंचना जरूरी है।